आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज पर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। रोहतक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सांसदों की खरीद फरोख्त कर संसद में 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है और संविधान बदलने का प्रयास कर सकती है। ढांडा ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की एक लाइन भी बदलने नहीं दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर सड़क से संसद तक संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का जिम्मेदार बताया है। अनुराग ने किसानों, पेट्रोल डीजल की कीमतों और अमेरिका के साथ हो रहे समझौतों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा है। वहीं एचडीएफसी बैंक फ्रॉड मामले में एक और आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता के पैसे की लूट हो रही है और सरकार जवाबदेही से बच रही है। रोहतक में मौसम का बदला मिजाज। प्रदेश में सबसे गर्म रहे क्षेत्र ने चली तेज हवाएं। आपको बता दें, हवाओं के चलने के साथ आसमान में छाए काले घने बादल। बारिश होने के कारण भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। साथ ही साथ धान की हो रही रोपाई खेती के लिए भई वरदान साबित हुई है। आपको बता दें, बारिश इस समय हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी है। हांसी के चानौत गांव में बाखड़ा पाइपलाइन पर लगाए गए कथित अवैध टी कनेक्शन को हटाने की कार्रवाई के बाद हांसी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन और पुलिस का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने यह बताया कि सरकार गांव की सभी पेयजल मांगों को पहले से ही स्वीकार कर चुकी है और गांव के लिए अलग से डेडिकेटेड पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। देखिए, आप सभी को पता है कि ये धरना 9/6/26 से शुरू किया था। गांव वालों ने, चानौत वालों ने पानी की डिमांड्स को लेके। आपके माध्यम से मैं गांव चानौत के लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकार ने आपकी तमाम डिमांड्स मान ली थी। आपके लिए, गांव के लिए डेडिकेटेड लाइन सरकार ने बिछानी शुरू कर दी थी। आपके गांव के जो वाटर टैंक्स वगैरह, उसके लिए 7.5 करोड़ का टेंडर मैंने खुद देखा है, सरकार ने वो जारी भी कर दिया था। और लेकिन कुछ गांव वाले जो इस माहौल को पूरे को खराब कर रहे हैं शुरू से, जैसे अनूप है, ये सत्यवान है और एक सरपंच है हिमांशु, इस तरह के 5-7 लोग हैं। इन्होंने गांव वालों को ऐसे ब्रेन वॉश कर रखा है कि उन तक सच्चाई जाने ही नहीं दे रही हैं लोग, जिसकी वजह से आपको भी पता है कि इन लोगों ने एक तमाशा सा करके 2 दिन पहले एक टीवी अपने लेवल पे लगाई थी और प्रशासन ने परमिशन दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, जबकि ऐसी कोई परमिशन नहीं थी। और आपको भी पता है, जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है अमृत, उसके तहत पेयजल योजना शहरी जो है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं दे सकते। उनके लिए डेडिकेटेड लाइन है, लेकिन ये जिद पे अड़े हुए थे गाँव वाले कि हम तो इसी में टी लगाएंगे, इसी से पानी चाहिए। जबकि आपको पता है कि जिस डायमीटर का जो पाइप वहां से आ रहा है और उसमें जो छोटी सी टी लगाओ तो प्रेशर झेल भी नहीं सकती। तो मतलब है कि ये प्योर जिद थी कि हमने इसमें टी लगानी है। तो कल रात प्रशासन ने थोड़ी सी हल्का बल प्रयोग किया, उसमें कुछ आंसू गैस के गोले भी हमें दागने पड़े, तो हमने वो टी जो है वो वहां से रिमूव करके और इस प्रोजेक्ट को पूरा कराएंगे। खबर सोनीपत से है, जहां तहसील कार्यालय में रिश्वतखोरी का एक और मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तहसीलदार कार्यालय की सेल्स ब्रांच में तैनात क्लर्क सचेत को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़े कार्य के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। बता दें कि शिकायत मिलने पर एसीबी ने ट्रैप लगाकर कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों के बीच पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। शिकायतकर्ता विमल किशोर ने बताया कि कोट मोहल्ला स्थित अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने के लिए पिछले करीब 2 माह से
सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। इसी प्रक्रिया के दौरान उन्हें तहसील कार्यालय से अलॉटमेंट लेटर तैयार करवाने की आवश्यकता थी। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात सेल्स ब्रांच में कार्यरत क्लर्क सचेत से हुई। आरोप यह भी है कि क्लर्क ने काम करवाने के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। पीड़ित के अनुसार काफी बातचीत के बाद सौदा 30,000 रुपए में तय हो गया। रिश्वत की मांग से परेशान होकर विमल किशोर ने पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी अधिकारियों ने मामले का सत्यापन किया और आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना तैयार की। योजना के तहत शिकायतकर्ता को तय राशि लेकर आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही क्लर्क ने रिश्वत की रकम अपने कब्जे में ली, पहले से तैनात एसीबी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजिलेंस एएस चावला जी ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक अभियान जारी कर रखा है, जिसके लिए हमारी सभी टीमें सचेत थीं। हमारे को एक कंप्लेनेंट यहीं शहर का स्थानीय निवासी था, वो हमारे को मिला है। उसने अपनी एक कंप्लेंट हमारे को दी कि तहसील कार्य में उसने एक ज़मीन थी, उसकी अलॉटमेंट क्लियरेंस चाहिए थी ताकि वो रजिस्ट्री उसकी करा सके। उसकी एवज में जो रजिस्ट्रेशन क्लर्क है सचेत कुमार, ये 50,000 रुपये मांग रहा था। जो 30,000 रुपये में सौदा तय हुआ। हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ सचेत कुमार को आज हमने पकड़ लिया है। अभी प्रारंभिक हम पूछताछ कर रहे हैं, बाकी रिमांड लेकर भी पूछताछ करेंगे कि इसमें आगे किस किस का क्या रोल है। सोनीपत के अंदर नगर निगम और तहसील में इतना प्रचंड भ्रष्टाचार है कि लोगों का जीना आराम कर रखा है। लोगों ने जिस काम से रजिस्ट्री हो जाती है उस काम के बदले उस कागज़ से नगर निगम वाले नाम तक नहीं चढ़ाते। वो कहते हैं ये लाओ वो लाओ, अलॉटमेंट लेटर ले आओ। जब भी हम पाकिस्तान से आए तो हमारे को क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला था, उस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आज तक रजिस्ट्री होती आई है, लेकिन इन्होंने क्या किया, धंधा बना लिया, इस क्लियरेंस से नहीं होगा। क्यों? पुराना रिकॉर्ड 1947 का 1967 का या तो यहाँ है नहीं का, रोहतक है, जलंधर है। तो इस तरह से नगर निगम वाले कहते हैं कि आप अलॉटमेंट लेटर ले आओ। यहाँ अलॉटमेंट लेटर मिलता नहीं जी, कहता अलॉटमेंट लेटर है नहीं रिकॉर्ड में, अगर पैसे दो तो मिल जाता। मैं कई दिन से चक्कर काट रहा था, तो परसों अगले दिन से नहीं हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, पैसे लगेंगे। चलो काम तो कराना ही है। इसने मुझे 30,000 रुपये मांगे। 30,000 रुपये लेते मैंने उसको रेड हैंड पकड़ा, मैंने नहीं देनी थी रिश्वत। मतलब इतना स्कैंडल चला हुआ है, दोनों का गठजोड़ है, नगर निगम और तहसील में जो बंदे बैठे हैं। तहसीलदार को देखो, वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट से रजिस्ट्री तक कर देता है, पैसे दे दो तो, ना दो तो नहीं करता। और यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, जल्द लौटेंगे। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है, HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर हरियाणा। हांसी में चानौत गांव के पेयजल विवाद को लेकर उपायुक्त राहुल नरवाल ने बड़ा बयान दिया है। डीसी ने स्पष्ट कहा है कि बाखड़ा नहर से हांसी शहर के लिए बिछाई जा रही मुख्य पेयजल पाइपलाइन में लगाया गया टी कनेक्शन पूरी तरह अवैध था, जिसे प्रशासन ने नियमों के तहत हटाया है। वहीं डीसी ने यह भी बताया कि चानौत गांव को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजली हेड से गांव तक नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया। यह काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले 3 महीनों में गांव के हर घर तक बाखड़ा का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इस परियोजना के लिए करीब 7.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से जलघर का जीर्णोद्धार और जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रशासन ने अवैध हस्तक्षेप पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला प्रशासन और मेरी तरफ से और सरकार की तरफ से है, वो इसलिए बुलाई गई है कि कल जो इलीगल टी कनेक्शन था उसमें जिला प्रशासन गया और उस इलीगल टी कनेक्शन को कट करके लेके आ चुका है और ना ही किसी ग्रामीण की कोई इंजरी रिपोर्टेड है, ना ही ऐसी कोई बात रिपोर्टेड है। हमने प्रॉपर तरीके से सारे प्रोटोकॉल फॉलो करे जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए होता है। हमने डेफिनेटली अपील करी, प्रॉपर तरीके से अपील करी कि प्रशासन को अपना काम करने दिया जाए। गांव वालों ने भी हमारा थोड़ा बहुत सहयोग किया। गांव वालों को ये समझाया गया कि टी कनेक्शन इलीगल है और इसको हमें ले जाने दिया जाए। वो इलीगल टी कनेक्शन हम कट करके ले आए। अब मैं फिर से गांव वालों से अपील करूंगा, फिर से मेरा उनको अपील है, निवेदन है कि आइए बात करेंगे। सरकार उनको अभी भी पानी दे रही है, आगे भी देगी और उसी जगह से देगी, भाखड़ा से ही देगी, सेपरेट पाइपलाइन बिछा के देगी। आइए बात करेंगे। बात करने से बहुत सारी चीजें सुलझ जाती है। हांसी जिले के चानौत गांव में पानी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच प्रशासन और ग्रामीणों के बीच टकराव हो गया। बाखड़ा से आ रही पेयजल पाइपलाइन में लगाए गए टी कनेक्शन को हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग भी किया। वहीं ग्रामीणों की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जबकि 3 से 4 ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। ग्रामीण पिछले 38 दिनों से पेयजल की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। बताते ये भी चलें कि इसी बीच पाइपलाइन में टी कनेक्शन लगाए जाने के बाद मामला और गर्मा गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की शिकायत पर करीब 500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में आगजनी की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के निर्देश पर आयोजित इस अभ्यास में उपायुक्त कार्यालय, फायर विभाग, गृह क्षेत्रीय विभाग, आपको बता दें एसडीआरएफ, रेड क्रॉस और पुलिस विभाग की टीमों ने हिस्सा लिया है। मॉक ड्रिल के दौरान अचानक सायरन बजाया गया, जिसके बाद सचिवालय में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। इसी बीच प्रथम तल पर आग लगने और धुआं फैलने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। फायर कर्मियों ने सीढ़ियों की मदद से प्रथम तल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और वहां फंसे 2 घायल कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। फायर अधिकारी संदीप ने बताया कि जिले में 20 फायर टेंडर और 104 कर्मी 24 घंटे आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। देखो, इमरजेंसी से निपटने के लिए सारी सुविधा है और स्टाफ की भी ठीक ठाक है। 24/7 स्टाफ रहता है। पूरे जिले में मिलाकर के 20 गाड़ियां हैं और सारी ही वेल मेंटेन्ड है।
यमुनानगर के जठलाना में हिमाचल बिजली निगम के सेवानिवृत्त सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को अजय और अंकित को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष चौधरी ने बताया कि 18 जून को जगदीश बंसल की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा गया है। पूछताछ में खुलासा यह भी हुआ है कि वारदात की साजिश जेल में रची गई थी। जठलाना निवासी देवेंद्र ने आरोपियों को बताया था कि जगदीश बंसल अकेले रहते हैं और उनके घर में लूटपाट की जा सकती है। इसके बाद दोनों आरोपी उनके घर पहुंचे। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे की हालत में थे और लूटपाट के दौरान लोहे की रॉड और कैंची से हमला कर 17 वार किए। ये जो घटना है ये 18 तारीख की घटना है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। उस घटना का पता लगा था 19 तारीख को, और 19 तारीख को जो उनके घर में डेली काम करने एक रुखसाना नाम की हेल्पर आया करती, उसने जब दरवाजा खटखटाया और काफ़ी देर तक जब दरवाजा अंदर से नहीं खुला तो उसने 112 डायल करके पुलिस को वहाँ बुलाया। पुलिस अंदर कूद के दरवाजा जब देखा तो उनकी हत्या हो चुकी थी, और रुखसाना से ही उनके घर वालों का टेलीफोन नंबर लेके उनके लड़के को हमने उनके बारे में बताया। तो उनके लड़के के बयान पे हमने वो मुकदमा दर्ज किया 19 तारीख को, और उसी मुकदमा दर्ज करने के बाद, क्योंकि वो अननोन के खिलाफ था, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस की जो तहकीकात है उसमें विभिन्न आयाम और उसमें एंगल होते हैं, तो हमारी जो भी टेक्निकल और जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसके हिसाब से सीसीटीवी वगैरह, कॉल डिटेल, टावर डंप के हिसाब से जो 2 हम आरोपियों के ऊपर बिंदु अपना कर पाए। वे 2 आरोपी हैं, एक तो है अजय जो पालाराम उनके फादर का नाम, और एक अंकित उनके फादर का नाम महेंद्र है। दोनों ये रहने वाले हैं गिहेड़ के, जो कि कुंजपुरा थाना और जिला अंबाड़ा के रहने वाले। जिला कष्ट निवारण की बैठक का आयोजन हुआ है। आपको बता दें, जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में, जिसमें कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार पहुंचे हैं, 11 में से 6 परिवारवादों का निपटारा किया है। आपको बता दें, इस दौरान मंत्री ने कष्ट निवारण समिति बैठक में विभाग प्रमुख की जगह अधीनस्थ को भेजने वाले अधिकारियों को फटकार लगाते हुए खुली चेतावनी दी है और कहा है कि प्रॉक्सी नहीं चलेगी। साथ ही बैठक से में अनुपस्थित फिशरी डिपार्टमेंट के अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया और साफ तौर पर कह दिया गया कि चनौत हांसी के प्रदर्शनकारियों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो जिला कष्ट निवारण कमेटी की जो मीटिंग थी, इसमें 11 मत थे। 11 में से हमने 6 का निपटारा किया है, और काफी हेल्दी डिस्कशन के बाद 5 को हमने पेंडिंग रखा है, और उनमें भी नेक्स्ट मीटिंग तक मुझे लगता है लगभग उनका भी समाधान हो जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे डी साहब का, उनकी पूरी टीम का, एसपी साहब का और सभी मेंबर साहिबान का, कि जिनों के प्रयासों से, मेहनत से, तो कुरुक्षेत्र जो कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग है, इसमें बहुत अच्छी तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं। भविष्य में मैं चाहूँगा कि, क्योंकि इसमें बहुत पुरानी लंबित जो 8-9 नॉमिनी की जो चल रहे थे, उनको हमने लगभग या तो खत्म किया है या उनको लास्ट उस पर लेकर आए। सबको हम समाप्त करेंगे। हम किसी भी जो ग्रीवेंसेस की कोई भी हमारे पास मत आएगा, उसको लंबा नहीं करेंगे, जल्दी उसका निपटारा करेंगे। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के बैनर तले किसानों ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। किसान कन्हैया साहिब चौक से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकालते हुए पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए हैं। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि यदि यह ट्रेड डील लागू होती है तो अमेरिका से कृषि उत्पाद और खाद्य सामग्री कम या बिना शुल्क के भारत में आ सकती है, जिससे भारतीय किसानों की फसलों के दाम प्रभावित होंगे। उनका यह भी कहना है कि भारत का किसान छोटी जोतों पर खेती करता है और वह
अमेरिकी कृषि मॉडल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि किसानों के हितों की अनदेखी कर कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 जून को चंडीगढ़ में किसान और मजदूर संगठनों की महापंचायत होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।